मेरे कदमों की आहट से जान जाते थे कि मैं आई हूँ, तो आज क्यों नहीं जान पाया पति बाबू? आज तुम्हारे कदमों की आहट बहुत अलग सी लगी मुझे। दबी दबी सी आवाज थी, शायद मन बुझा बुझा सा है इसलिए। खैर, किताबें लाई हूं, मतलब पढ़ने का मन हो गया है तुम्हारा? बोंदता, मैं जानता हूं काका की बातें सुनकर दुखी हो ना तुम। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तो देखना, आज नहीं तो कल काका को भी एहसास हो जाएगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ हफ्तों में परीक्षा आने वाली है तुम्हारी, और मैं चाहता हूं बोंदता रॉय चौधरी पूरे विद्यालय में अव्वल आए। तो चलो, तो शुरू करें बोंदता। किस पार्ट पर छोड़ा था हम लोग? तेरी किताबें, तू उनसे दूर रह सकती है। पूरी दुनिया बुलाएगी बोंदता को बैरिस्टर बाबू। तू तैयार है ना अपने पति बाबू की सुरक्षा के लिए बलिदान देने के लिए? तेरे श्राप से तेरे पति बाबू की जान भी जा सकती है। छोड़ो, तुम ही बताओ कि किस पार्ट से शुरू करें आज? शुरू करने ने समाप्त करने आई हूँ मैं। मैंने निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? और नहीं पढ़ूंगी मैं। इसीलिए ये सब किताबें वापस करने आई हूँ। आपको ये बताने आई हूँ मैं कि विद्यालय से नाम कटवा दीजिए मेरा, क्योंकि अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी मैं। बोंदता अब पढ़ी लिखी बोंदता नहीं बनेगी। आपने जो आसमान देखा है मेरे लिए, उस आसमान को कभी नहीं छुएगी ये बोंदता। क्यों नहीं पढ़ना लिखना चाहती तुम? क्या बात है बोंदता, बताओ ना मुझे। क्या है बोंदता? हमने कितनी मेहनत की ताकि तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल जाए, तुम चाहती हो सारी मेहनत जाया चली जाए? क्यों नहीं पढ़ना चाहती? कुछ बोलोगी? मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूँ बोंदता, लेकिन तुम कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो। माफ कर दीजिए मुझे पति बाबू, मत पूछिए मुझसे, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको, कुछ नहीं। बोंदता, बोंदिता को अचानक क्या हो गया है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। न जाने ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इतना परेशान है, या किसी ने क्या सिखाया है जिससे ऐसा बर्ताव कर रही है, पता नहीं। किसी ने कुछ नहीं सिखाया उसे। पहले मुझे भी लगता था कि काका के कहने पर करती है ये सब, पर आज क्या किया बोंदता ने? सरस्वती पूजा करने से मना करती है। मैं ये पूजा नहीं कर सकती। काका कितना नाराज हुए, रिश्ता तक तोड़ने की बात की उन्होंने। हमारा रिश्ता भी टूट गया है इससे। लेकिन बोंदता टस से मस नहीं हुई, अपना निर्णय नहीं बदला उसने। इसका मतलब बोंदता सही कहती थी। काका ने उसे कभी नहीं उकसाया, और ना ही काका ने उसके आंख पर कभी कोई पट्टी बांधी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोंदिता बदल गई हो और वो खुद ही ऐसे? नहीं संपूर्णा माँ, बिल्कुल नहीं। बोंदता के लिए उसके काका ससुर जी, उसके पति बाबू का सपना, उसका जीवन में लक्ष्य, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जिन रिश्तों को इतना प्यार से सींचा है बोंदता ने, उनकी जड़ें यूं कमजोर नहीं पड़ने देगी। कारण कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद हम नहीं देख पा रहे, जो मैं समझ नहीं पा रहा। पर इतना जरूर समझता हूं कि बोंदता को हमारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, और मैं वो सहारा उसे दूंगा। मैं बोंदता की हिम्मत बनूंगा, बोंदता का विश्वास बनूंगा। बोंदता को मेरी जरूरत है संपूर्ण, जरूरत है बोंदता। बोंदिता के काका ससुर जी ने तो उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, पर उसके पति बाबू ने अभी तक उसका हाथ थाम के रखा है
और जब तक ये उसके रक्षक बनकर साथ खड़े हैं, मेरी हर योजना बेकार ही जाएगी। उत्तरण मिल गई तुझे बॉन्दिता की, लेकिन तिजोरी की चाबियां जो घर की लक्ष्मी के पास होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली तुझे। संपूर्णा, तेरी हैसियत और जगह आज भी वही है जहां पहले थी, वहां मैदान पर। कुछ दिनों में सुमति बोधी को ना फिर से होश आ जाएगा और महीने भर में बॉन्दिता को महावारी फिर से शुरू हो जाएगी। तब क्या कहेगी तू उसे? तो क्या करूं मैं इससे ज्यादा? क्या करूं मैं, बताओ ना। पति पत्नी को अलग कर दिया, ससुर और बहू के बीच में खाई पैदा कर दी, अरे जिंदा पेशी को मरा हुआ बता दिया, बिनोय बाबू को डरा के उनसे शादी तक कर ली। ऐसा क्या करूं जिससे मैं सबके पांव के नीचे नहीं बल्कि सब मेरे पांव के नीचे रहे? क्या करूं ऐसा? संपूर्णा, शांत हो जा। संपूर्णा, शांत हो जा। अपनी अगली चाल चलने के बारे में सोच। पहले तूने बिनोय बाबू को डर से काबू किया था, लेकिन अब प्यार से काबू कर। ये मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। कलकत्ता के मशहूर बॉन्दिता के मनपसंद एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडियां लाया हूं। तो कम आप इस तरकीब को काम करने दीजिएगा प्लीज। मन उदास हो जाए तो रसगुल्ला खाकर खुश हो जाए। परेशानी बांटने से कम हो जाती है। अपनों से बेहतर कोई हल नहीं दे सकता हमारी समस्याओं का। मदद मांगना हमारी कमजोरी की निशानी नहीं होती। आप उन्हीं से मदद मांगते हैं जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं। क्या तुम भरोसा नहीं करती अपने पति बाबू पर? क्या बांटोगी एक बादाम के रसगुल्ले अपने पति बाबू से? बताओगी अपने मन की बात मुझे? बॉन्दिता, तुमने खाए नहीं रसगुल्ले? एक बादाम वाले हैं, 8 हांडियां पूरी कलकत्ते से मंगवाए हैं, जैसे तुम्हें पसंद है बॉन्दिता। मन उदास हो जाए तो रसगुल्ले खाकर खुश हो जाना।
बिना रोशोगुल्ले खाई चली गई। ये बॉन्दिता को हो क्या गया है? अपने पति बाबू से सीधे वो बात तक नहीं कर रही है। अजीब ससुराल है तेरा संपूर्णा, जहाँ बहू अपने पति और ससुर का कहा आदेश तक नहीं मानती, अपने मन में जो आए वही करती है और कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं है। ऐसे ही तो घर की औरत हाथ से निकल जाती है, फिर परिवार टूटने में देर लगती है क्या? चल चल चल। बॉन्दिता, अगर तुम ये परीक्षा नहीं दी ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हमने बीच वर्ष में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की थी ना। प्रिंसिपल सर ने बॉन्दिता के एडमिशन के लिए हाँ कर दी। हाँ बॉन्दिता, इन सब बच्चों के साथ तुम स्कूल जाओगी बॉन्दिता। सारी मेहनत जाया चली जाएगी। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या पीछे? आगे ना, तो एक कदम आगे जाने के बजाय 4 कदम पीछे क्यों जाना चाहती हो बॉन्दिता? वैसे एक बादाम वाले कलकत्ता के मशहूर रोशोगुल्ले लाया था, तुम्हारे लिए ही लाया था। खाना चाहोगी? खा लो। और परेशान क्यों हो ये भी बता दो प्लीज। मुझे ऐसा शाब्द गमा अपने रक्षक बाबू को, मेरी पति बाबू को नहीं बता सकती अपने मन की बात, वरना वो भी बाबा की तरह तारा बन जाएंगे आसमान में। बॉन्दिता, रोशोगुल्ला। बहुत हो गई उद्दंडता, अब सीमा लांघ रही हो तुम। पत्नी पति पे हाथ उठाए, ऐसे संस्कार नहीं है हमारे घर के। और तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया था तुम्हें कि पति भगवान के समान होता है? उस पे हाथ उठाना शोभा देता है तुम्हें? अब सारी मर्यादाएं तोड़ दी है तुमने आज। अब तो हमें भी लग रहा है कि अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हो तुम। काका काका, शांत हो जाइए प्लीज, मैं बॉन्दिता से बात कर रहा हूँ। अरे क्या, तुम तो बेटा बहुत कुछ कर रहे हो बहू के लिए। इसका बहू का भी कुछ फर्ज बनता है, कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? अरे अपने सारे संस्कार, सारी तमीज, सारे आचार विचार सब भुला बैठी है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने घर में। अगर ऐसे ही करना है तो जाओ, नहीं हो जाओ, आओ इसे छोड़ के आओ उसकी माँ के यहाँ पे। काका, मैं बॉन्दिता से बात करता हूँ, आपको कुछ समझाना है। अरे हमें नहीं समझना, छोड़ो हमें। अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी, तेरे मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी। तू जो चाहे वो सजा दे, कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बॉन्दिता ने हाथ नहीं उठाया मुझ पर, उसने मुझे मारा नहीं काका। उसने जो किया वो बस एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। मुझे लगता है बॉन्दिता किसी परेशानी से लड़ रही है, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है ना कि हम बॉन्दिता की परेशानी को समझें, उसे दूर करें।
काका आप भूल गए क्या? जब भी हमारे बीच कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी हुई है तो बौंदता ने ही हमें पास लाया है ना। आज जब बौंदता कमजोर पड़ गई है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसकी मदद करें। काका, बौंदता को हमारी जरूरत है, अपने पति बाबू की, अपने काका ससुर जी की। कैसे चोट पहुंचाई तुमने पति बाबू को? जानते नहीं कितना किया है मैंने मेरे लिए। भूल गए जब सबने इस हाथ को छोड़ा था तो उन्होंने ही आगे बढ़कर इस हाथ को थामा था। उनका ही अपमान किया तुमने, उसका दंड जरूर मिलेगा तुम्हें। काका, आप हमेशा कहते हैं ना, अनिरुद्ध, छोटे छोटे होते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाने का काम तो बड़े करते हैं। काका, आप तो बड़े हैं ना। बजाय बौंदता की गलतियां निकालने के, जानने की कोशिश कीजिए ना कि क्या परेशानी है बौंदता को। अपनी बहू से जाकर बात कीजिए ना। हम बात करें। काका सुनिए ना। कभी नहीं। बड़ी बहू हमारे माथे का मान थी, हमारा गुरूर थी, और जान लुटा सकते थे हम उसमें। सब चकनाचूर कर दिया। तेरे ऊपर हाथ उठाया नहीं काका। तेरे ऊपर। आज के बाद वो हमारी नजरों से पूरी तरह गिर गई। अरे शर्म आती है हमें कि हमने उसे अपने घर की गृहलक्ष्मी माना, अपनी हवेली की बागडोर उसके हाथ में दी थी। सच कहे तो हमारी नजरों में वो मर का। अपनी जुबान से ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे बाद में पछताना पड़ जाए काका। दुआएं पूरी होने में अरसा बीत जाता है, पर बद्दुआएं अपना रास्ता बहुत जल्दी खोज लेती हैं। काका, बौंदता है, अपनी बौंदता। बहुत कड़ा दंड दूंगी मैं तुम्हें। जितनी चोट तूने पहुंचाई है उन्हें, उससे ज्यादा चोट मैं दूंगी तुम्हें। बौंदता, क्या कर रही हो तुम? खबरदार, जो इन हाथों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तुमने। बौंदता, ये हाथ सिर्फ पढ़ाई के लिए बने हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। तुम चाहो या ना चाहो, ये परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी बौंदता। और इसके लिए मुझे तुम्हारे हाथ से 100 थप्पड़ क्यों ना खाने पड़ जाए, मैं खाऊंगा। पति बाबू, आपका कहा नहीं मान सकती मैं आज। मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए आप बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर, नफरत करेंगे अपनी बौंदता से। पर अगर मैंने पूजा पाठ या पढ़ाई की तो मेरा श्राप आपको भी लग जाएगा। आपको, हमारे परिवार को कुछ नहीं होने दे सकती है बौंदता। पति बाबू, आपके बिना क्या करूंगी मैं अपने सपनों को पूरा करके? आप मेरी जमीन है पति बाबू, और जमीन खोकर आसमान नहीं छूना है मुझे।